आज हम लोग नंबर सिस्टम के यूनिट इकाई पर बात करेंगे और इकाई को कुछ एग्जाम्पल द्वारा, कुछ उदाहरण द्वारा जानते हैं और उन्हें समझते हैं। सबसे पहले इकाई के बारे में हमें ये जानना होगा कि जो इकाई अंक है वह हमेशा इकाई द्वारा ही बनता है। इकाई को अंग्रेजी में यूनिट, मात्रक नाम से जानते हैं। ठीक है, इकाई के लिए चलिए अगर मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं, छोटा सा तो नहीं लग रहा होगा बट है छोटा सा ही, अगर हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इकाई अंक हमेशा इकाई से ही बनता है। तो ये सारे अंक जो हैं वास्तव में खाली आप लोगों को भ्रमित या डराने के लिए लिए गए हैं। 8 से आपकी 3 की मल्टीप्लाई करनी है 24। अब आपको 24 नहीं लेना है, खाली 4 लेना है। 4 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है 12 और 2 की 7 से करनी है 14 और इस प्रकार आपको इकाई अंक मिल गया 4। तो आसानी से इकाई हमने निकाल लिया। इकाई के अंदर कुछ और भी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, जैसे इसकी पावर ले लेते हैं। देखिए आपके लास्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी इकाई इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखें कि अगर आपका अंत में 0, 1, 5 और 6, यदि अंत में 0, 1, 5, 6 में से कोई अंक आता है और उसका इकाई पूछा जाता है कि इकाई अंक बताइए, तो आप उसका इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। 0, 1, 5, 6 में अगर इसका 6 है तो इसका आंसर भी यानी इकाई भी 6 ही है। अगर इसी की जगह हमारे पास कोई और सवाल होता और उसमें 5 होता या 1 होता या 0 होता तो उसका मान वही होता। आपसे पूछा जाता कि भाई इसका इकाई मान बताइए, तो लास्ट में क्या है 5, तो इसका अंत भी यानी इसका इकाई अंक भी 5 ही होता। तो 0, 1, 5, 6 का अगर कोई सवाल होता है और उसकी पावर कुछ भी हो तो हम लोग उसका आंसर वही रख देंगे, 5 का 5, 0 का 0 और 1 का 1 और 6 का 6। पर जो मैंने ऊपर सवाल लिखा है इसमें ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, इसमें तो 8 है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई भी अंक होगा इनके अलावा, उसमें हमें पावर को 4 से भाग करना है या 4 के जोड़े बनाने हैं। अब आप ये तो जान चुके हैं कि इकाई में ये अंक बेकार है, ये अंक काम का है, लेकिन पावर भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसे 4 से भाग करूँगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो 4 से भाग करने के लिए खाली लास्ट के 2 अंक ही पर्याप्त होते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं होती। तो 67 को ही आप 4 से भाग कर सकते हैं। आपके लिए आपका जो काम का अंक है वो शेष है, ना कि भागफल। जो शेष फल है वही आपकी पावर बची है। पावर कौन सी? लास्ट के अंक की। तो 8 की पावर 3 512 होती है, या आप 8 की 3 बार गुणा भी करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। 8 से करेंगे 64 और 4 अट्ठे 32 और ये आंसर आ गया आपका 2। तो आसानी से आप लोगों ने इकाई अंक निकाला। चलिए 1-2 सवाल और देखेंगे। चलिए निकालते हैं।
ये काम के नहीं है, ये काम के नहीं है, तो खाली 4 की पावर 34 है। और अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो हम लोग वर्बल भी कर सकते हैं भाई, 2 शेष बचेगा मेरा। और अगर ये 4 की पावर बन जाएगा तो इकाई अंक मैं आसानी से निकाल लूँगा। 4 की पावर 2 16। ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका अंक। तो क्या हम इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा 4 से भाग करना है, क्या बचेगा आपका 2। और ये 2 क्या बचेगा? पावर बचेगी। और अगर ये पावर है तो 7 की पावर 2 को हम निकाल सकते हैं 49, और यूनिट हमारी आ गई 9। ठीक। तो उम्मीद है कि अगर ऐसा कोई भी सवाल होगा तो आप लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए एक सवाल और लिखते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये बात उठ रही होगी, तो उसे देखते हैं। 32 बचा है लास्ट में, इसे 4 से भाग करता हूँ। देखिए यहाँ पे शेष नहीं बचा है। अब शेष नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 का पावर रख दूंगा तो इकाई 1 हो जाएगा। ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखें। आप ये मत मानिए कि 0 बचा है, क्योंकि 0 तो पावर है नहीं। देखिए पावर तो बहुत सारी है, लेकिन अगर आप 7 की 4 के पेयर में गुणा करेंगे, 49, 63, 3 7 21, तो यूनिट 1 ही आएगी। तो अगर शेष नहीं बचा है और वो 4 से पूरा, तो यानी 4 की पावर के गेम में है, तो आप उसका यूनिट बताएंगे 1। यूनिट बताएंगे 1। या आप ये भी ध्यान रखें कि अगर विषम अंक है, विषम अंक की पावर है 7 पावर, और शेष नहीं बचा है, शेष नहीं है, तो यूनिट हमेशा 1 होगी। क्या होगी? यूनिट 1। जैसे और एक सवाल लिख लेते हैं। चलिए 24 है। आप जानते हैं 24 को 4 से भाग करूंगा, नो रिमाइंडर, शेष नहीं है। तो आपको खाली ये देखना है कि ये विषम अंक है और शेष बचा नहीं है, तो आंसर 1 है, इकाई अंक 1 है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक बात और सीखते हैं कि 0 1 5 6 का मान तो चलो वही था, बाकी अंकों को 4 से काट रहे थे तो जो बचता था वो पावर आ जाती थी। लेकिन अगर शेष नहीं बचता है तो भी हम लोग इकाई अंक बता सकते हैं। अभी एक बात और रह जाती है कि भाई विषम तो आपने बताया, सम का क्या है? अगर यहाँ पे 8 हो तो क्या हो? चलिए 4 से भाग कर देते हैं, तो 21 चौक 84 हो जाता है। शेष तो बचा नहीं, और इस बार जो लास्ट का अंक है वो सम है। यदि सम हो और शेष ना बचे, अंत में सम अंक है,
और शेष ना बचे तो नहीं बचने पर क्या करें? इकाई मान बताएंगे 6। आप इसे जान भी सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, अगर मैं 8 को 4 बार लिख दूं, 64, 4 अट्ठे 32 और 2 अट्ठे 16। देखिए हमारा यूनिट आता है 6। तो किसी भी सम अंक के अंत में होने पर और शेष ना बचने पर आप निकाल देंगे 6। तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इकाई में आप भी जानते हैं कि इसके अलावा तो कोई अंक अंत में होगा नहीं, तो गुणा होगी तो आप निकाल देंगे, शेष होगा तो भी निकाल देंगे। चलिए कुछ और सवालों को जानते हैं। कुछ सवाल इसकी पावर रख लेते हैं। आपसे पूछा इसका इकाई अंक बताइए, तो कोई परेशानी वाला पोर्शन नहीं है, बस आपको इसे 4 से भाग करना है। और अगर 4 से भाग करूँगा तो 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1। इसे 4 से भाग करिए, क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। और इसे 4 से भाग करें तो 32 कट जाएगा और क्या बचेगा? 2 बचेगा। बस अब सवाल हो गया। 9 की पावर 2 81, 7 से 8 की गुणा करिए 56, 6 कम 6, आंसर आ गया 6। तो अगर पावरों के रूप में एक लंबी गुणा भी दे रखी तो भी आप इकाई मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 4 से काटेंगे तो पूरा कट जाना है, यानी आप जानते हैं कि इसका इकाई मान 1 आएगा। और अगर इसे 4 से काटते हैं तो 9 की पावर 3 आएगा, और 9 की पावर 3 का मान होता है 729। यानी कि इकाई मान निकालने के लिए 1 में से 9 घटाना है। कुछ बच्चे यहाँ पर माइनस का 8 आंसर कर देते हैं या 8 कर देते हैं, ऑप्शन वाले भी ये दे सकते हैं, पर ये आंसर गलत है। वास्तव में ये 1 नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अंक है, आप जानते हैं। तो अगर किसी बड़े अंक से घटाते हैं तो कैरी ले लेते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 1 से घटाना है तो आप उसके आगे एक कैरी लगा दें। 1 से क्या, कोई भी ऐसा अंक घटाना है जो इससे बड़ा अंक है। यानी यहाँ पे 5 होता तो 15 लिख लेता, 4 होता 14 लिख लेता। तो इकाई मान निकालना है तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कभी भी ऐसा नहीं कर देंगे कि इकाई को माइनस में बता देंगे। वैल्यू बड़ी है तो एक कैरी लिया जा सकता है। कुछ भी हो, जोड़ घटा कुछ भी हो, इकाई मान इकाई से ही बनता है। देखिए अभी एक सवाल मैं आप देख रहे होंगे, फैक्टोरियल में आ रहा है। बस इसे इतना ही रहने देते हैं। अगर इसका मान निकालूं तो 1 हो जाएगा, इसका मान निकालूं चलिए ये तो 1 हो गया भाई, ये 2 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये हो गया 24। जोड़ें 24 है, 30 2 32 1 33। अगर मेरे से इसका इकाई मान पूछता तो मैं बता देता जी 3। अब अगर मैं इसके साथ और एक अंक ऐड कर दूं, फैक्टोरियल में डाल देता हूं 5, और 5 कर दिया तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो चलिए करते हैं 24 पंजे 120। ठीक,
अब 120 का इकाई मान तो क्या है 0, तो 3 में 0 ऐड होगी तो क्या हो जाना है 0। यानी कि ये सवाल कुछ इस तरह से आता है, आप देखिए कुछ भी हो वैल्यू, जब अगली वैल्यू आएगी उसके अंदर भी 5 जरूर होगा और इवन अंक होगा तो वो भी क्या बनाएगा 0। तो वास्तव में इकाई मान जो तय कर रहे हैं ये शुरुआत के 4 तक के अंक तय कर रहे हैं, क्योंकि इनमें 0 नहीं आ रही। बाकी 5 फैक्टोरियल आते के साथ ही 0 की शुरुआत हो गई है। अब कितने भी हो जाएं, जैसे उसने कह दिया भाई 1000 फैक्टोरियल तक का इकाई मान बताओ, ये खाली आपको भाई सबके अंत में ही 0 आना है, तो यहाँ तक तो वैल्यू की 0 ही 0 आनी, यहाँ तक तो एंड में 0 ही आनी, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, 0 जुड़ेगी कुछ बनेगा नहीं, बस यहाँ तक का तय है। और यहाँ तक का इकाई मान जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 3। अभी आपने जोड़ा 24, 36, 2, 32, 1, 33, यानी अब 3 में अगर कोई 0 ऐड भी होगी तो क्या आ जाना है 3 ही, तो इकाई मान क्या हो जाएगा 3। तो कुछ भी सवाल दे रखा हो, इकाई मान अगर शुरुआत में ये वैल्यू है 1 से लेकर फैक्टोरियल, यहाँ पे वो एग्जामिनर थोड़ा बहुत कर सकता है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि 1 फैक्टोरियल की जगह एग्जामिनर जो है 1 से ना चालू करके 2 से चालू कर दे भाई, तो यहाँ पे तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ तक की वैल्यू को आपको ध्यान देना है कि भाई ये है 2 गुणा 1, फैक्टोरियल उल्टे ही लिखे जाते हैं वैसे, और बाकी जो है अब आगे तक का सारा पोर्शन जो है कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से वैल्यू की सारा आंसर 0 ही ऐड होना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान चेंज हो जाएगा, इस बार 2 है, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 12, 12 6 18, 4 3 12 दूनी 24, सॉरी 24, 4 3 12 दूनी 24 और 3 दूनी 6, ठीक। तो 24 6 30 और 2 32, 32 आ गया जी आपका, और 32 का इकाई मान कितना आ गया 2। तो बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि शुरुआत आपकी 1 से करी है 2 से, बाकी अगर 5 के बाद जितने भी ऐड कर रहा है उसका आंसर 0 ही आना है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इकाई में एक ही बात ध्यान रखनी है, ये इकाई हमेशा इकाई से ही बनती है, यानी लास्ट के अंक से ही बनती है। इकाई के सवाल में कोई समस्या नहीं होने वाली है, बस इकाई का ये मेन कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, इकाई हमेशा इकाई से ही बनती है।